अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। ये है रिव्यू टीवी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिव्यू सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आपने कल का एपिसोड देखा कि किस तरह से आलिया बूजी ने प्लान बनाया प्राची को और रणबीर को और उनके बच्चे को मारने का, लेकिन रिया तो आलिया बूजी से भी बड़ी और शातिर खिलाड़ी निकली। उसने बहुत चालाकी से उनका बनाया हुआ प्लान फ्लॉप किया और उन दोनों को वहाँ से बचा लिया। बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि रिया शायद अच्छी हो गई है, लेकिन ये एक ड्रामा है। उसने ऐसी चाल चली है कि उसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। रणबीर, प्राची, आलिया बूजी, सारा परिवार, सारा कोहली परिवार, किसी को समझ नहीं आ रही कि ये इतनी जल्दी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। वो अपनी बहन को बचाती है, रणबीर को बचाती है और उनको घर भेज देती है। यहाँ पे जब वो वापस आती है उनको बचाने के बाद बाहर, तो उससे प्राची पूछती है कि तुमने अपनी जान को ख़तरे में क्यों डाला। तो उसने कहा तुम मेरी बहन हो इसलिए, जो कि बहुत बड़ा झूठ था। अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। डायरेक्ट इम्पैक्ट, आपका अपना रिव्यू टीवी। आलिया बूजी फ़ौरन पूछती है रिया से कि तुमने मेरा प्लान फ्लॉप क्यों किया। वो इतनी शातिर है कि वो आलिया बूजी को भी पता नहीं चलने दे रही कि वो ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत कर रही है, क्योंकि जितना गंदा ये दोनों हो चुकी थी इसके बाद कोई रास्ता पीछे नहीं बचता था कि अब वो अपना ट्रैक चेंज करती और उनकी नज़रों में अच्छी बन के उनको इतना मजबूर कर देती कि वो खुद ही इसको अपने घर वापस ले जाते। और ऐसे ही हुआ। अब ये जा रही है अदालत और वहाँ जाकर उनके हक में गवाही देगी। अब आलिया बूजी जो है वो तो एक शातिर खिलाड़ी है, उसको इस बात की समझ होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी उसके ट्रैप में आ रही है और यहाँ अदालत में एक दफ़ा फिर वो सबको हैरान और परेशान कर देती है कि सबके सामने वो अदालत में खुद को झूठा कहती है और रणबीर और प्राची को सच्चा कहती है। वकील तक उसका परेशान हो गया है कि तुम ये क्या कर रही हो, खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मार रही हो, जबकि ये केस वो जीत सकती है। लेकिन उसने फिर पैंतरा बदला और सबके सामने अदालत में माफ़ी मांगी। ये है आपका अपना डायरेक्ट इम्पैक्ट रिव्यू टीवी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाला हर रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रिया ने यहाँ तक कि अदालत में अपना डिवोर्स पेपर भी शो कर दिया। दीदा भी हैरान है कि ये रिया ही थी। तब मम्मी जी कहती हैं इंसान बदल जाता है, रिश्ते उसको बदल देते हैं, कभी ना कभी एहसास हो जाता है, जबकि ये झूठ है, झूठ। आने वाले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे कि रिया किस चालाकी से दोबारा उसी घर में दाखिल होती है, क्योंकि उसने बुराई करके देख ली, उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब वो उनकी नज़र में अच्छा बन के घर वापस जाएगी और यही हुआ। यहाँ पे रिया ने जब प्राची से माफ़ी मांगी, रणबीर से माफ़ी मांगी और कहा कि इसका और बच्चे का ख्याल रखना, तो प्राची दिल की बहुत नरम और अच्छी खातून दिखाई दी हैं। उसने फ़ौरन कहा कि चलो तुम घर वापस चलो और रिया के कार्ड्स बिल्कुल सेट बैठे जैसा कि वो चाह रही थी और वो तैयार हो गई उसको घर ले जाने के लिए। लेकिन अभी खेल बाकी है, अभी वो कुछ और शातिर प्लान सोच रही है, वो एग्जीक्यूट करेगी और वो कहती है कि जब ये बच्चा दुनिया में आ जाएगा मैं ज़रूर आऊँगी। और देखिएगा आप अगले एपिसोड्स में रिया का सच सामने आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा फेक और ड्रामा इसने किया है, वो सबके सामने आएगा। ये था हमारा आज का रिव्यू कि आने वाले एपिसोड्स में अब क्या होने वाला है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगले रिव्यू में फिर से हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।